उन अपने भाई बहनों के की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और महर्षियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ एक केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहाँ चले गए। अब वहाँ पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहाँ गए थे भक्त। अपने आत्माओं सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहाँ पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहाँ रहा करते थे। वो भी जगन्नाथ के पुजारी थे, उस अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से। ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता